नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 की अभ्यास 7.2 का 5वां सवाल जो कि अरिहंत प्रकाशन में है उसको बताने जा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल 5वां नंबर है, दी गई आकृति में यदि कोण BAC बराबर 90 डिग्री, यानी BAC ये आपका 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर ऑन BC, मतलब AD BC पर लंब है, तो सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर बराबर BD गुणे CD। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, देखिए फटाफट देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और मेथड आपको वही है। क्या क्या दिया है इसमें, देखिए कोण दिया है BAC बराबर 90 डिग्री आपको दिया है, साथ में आपको दिया है एंड, और क्या दिया है AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये चीज दे रखा है। प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, इसको आप लिखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि जो AD स्क्वायर है ये बराबर है BD गुणे CD के। ये आपको प्रूव करना है। क्या नीचे तक दिख रहा है? क्या वीडियो अच्छा क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आप जब इसको प्रूव करेंगे तो आप उपपत्ति लिखिए। उपपत्ति लिखने के बाद, उपपत्ति का मतलब हम हल कर रहे हैं, उपपत्ति का मतलब होता है हम हल करते हैं। देखिए आप जो भी मेरे बच्चे कक्षा 10 वाले देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको किसी भी तरह से समरूप करना है दो त्रिभुजों को। अब देखें है क्या क्या, AD है तो AD में क्या आएगा, ABD आ गया, और आपका BD कहाँ मिलेगा, BD यहाँ पर है, CD कहाँ मिलेगा, यहाँ पर है। तो आपको त्रिभुज किस प्रकार प्रूव करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ADB और ADC। ADB और ADC में देखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी हमारा ये त्रिभुज हो गया, ये वाला ADB और ADC। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है, ADB बराबर है ADC। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब इतना भी नहीं समझ में आ गया तो फिर करेंगे क्या आप, ये ठीक है। यानी इस कोण की बात हो रही, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD आपका इस BC पर लंब है, तो ये एंगल इधर का और ये एंगल इधर का, अर्थात ADB और ADC आपका 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिख लेंगे बराबर 90 डिग्री। ये आपका हो चुका। अब ABC में देखिए, अब ABC, अब देखिए, अब त्रिभुज ABC में मतलब ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें देखना चाहते हैं। ABC में बड़ा वाला त्रिभुज है उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ABC में BAC जो आपका है, BAC देखिए, BAC यानी जो आपका कोण है BAC ये आपका कितना है आपका भैया, ये है BAD, एंगल BAD और साथ में आपका क्या है DAC के प्लस
AC के। देखिए इस बड़े बड़े त्रिभुज में BAC इस एंगल की बात हो रही थी। ये एंगल किसके किसके बराबर है? ये एंगल किसके किसके बराबर है? ये एंगल है आपका BAD और साथ में DAC। यानी अगर इसको और इसको मिला दे तो हमारे ये बड़ा वाला एंगल मिल जाता है। क्लियर हो रहा ना? तो वही लिखे हैं कि BAC बराबर BAD और DAC, अर्थात इतना और इतना मिलाकर इतना हो जाएगा। और ये कितना हुआ? ये आपका 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको इतना हो गया। इसको समीकरण आप एक कर सकते हैं। इसको समीकरण आप एक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज लेंगे हम ये वाला हम त्रिभुज लेना चाहते हैं। तो अब हम लिखेंगे भैया त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में लेंगे ADC में। तो देखिए भाई ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल, अर्थात ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग भी तो 90 डिग्री होगा। अरे भाई ये त्रिभुज जो है ना आपका, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये जो आपका त्रिभुज है ADC में, ये 90 डिग्री है। तो इसका और इसका योग भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ADC में एंगल DAC प्लस DCA बराबर 90 डिग्री। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एंगल DAC प्लस एंगल DCA बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से दाहिने पक्ष बराबर है तो बाहिने पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो 1 व 2 से क्या लिखेंगे? कोण BAD प्लस कोण DAC, ये वाला, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो एंगल DAC प्लस एंगल DCA, ये और ये। अब देखिए यहाँ से दो चीज कैंसिल हो रहे हैं भैया, DAC कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? एंगल BAD बराबर एंगल DCA। क्या आपने प्रूफ कर लिया? BAD कहाँ है? BAD यानी आपने इस एंगल को आपने प्रूफ किया DCA के, इसके बराबर आपने प्रूफ कर दिया ये, ठीक है। अब अगर ये प्रूफ हो गया है तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे। तो जरा देखिए क्या नीचे तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। अब मैं इधर लिखना चाहता हूं क्योंकि इधर दिख नहीं रहा है। इस सवाल को बाद में कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज ADB में, ADB व त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे हम? देखिए क्या क्या है इसमें। एंगल ADB बराबर ADC के एक मिल गया। और देखिए BAD बराबर, आपने इसको प्रूव किया C को, तो DCA लिखो, DCA की। तो जब दो एंगल बराबर हैं, दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसमें का बचा क्या? इसमें के ये हो गया, ये बचा। तो इसको भी लिख लो। क्या लिख लेंगे? DBA बराबर, इसमें कौन बचा है? ये हो गया, तो ये बचा आपका, यही तो बचा। तो लिखो एंगल DAC इस प्रकार। इसलिए त्रिभुज आपका DAB समरूप त्रिभुज DCA की।
अब जब ये समरूप हो गए तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से DA बटे DC बराबर इसको लिखेंगे AB बटे ये वाला CA बराबर DB बटे DA। ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, कौन कौन सा लेना चाहते हैं, तो देखिए आप इसको और इसको ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, DA बटे DC बराबर DB बटे आपका DA। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, आपका DA का होल स्क्वायर बराबर DC गुणे DB। यही तो प्रूफ करना था, क्या DC DC DB DB। ये आपका प्रूफ हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगला वीडियो इसको हम तुरंत बताएंगे, लेकिन थोड़ा चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारी आवाज़ क्लियर है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।